बच्चों के लिए समर्पित संस्था स्पीड ऑफ मैथमेटिक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। हाँ, क्लोज इंटरवल 1 3। अगर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 1 3। सेकंड कंडीशन, पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ये स्मॉल ब्रैकेट, ये अपन ये कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए 1 से लेके 3 तक, ये सेंस निकलता है इसका। और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए 1 और 3 के बीच की वैल्यू पर, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल। तीसरी कंडीशन, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब हो गया F1 की वैल्यू और F3 की वैल्यू दोनों क्या हो जाना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो F1 माने x की जगह 1 रखो उसमें, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 3 रखो, 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 3a और प्लस का b। b से b कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1 माइनस 6 प्लस a, ये बचा कितना 3 3 9 27 3 और 3 3 9 6 54 और प्लस का 3। ठीक है, तो a को उधर ले जाओ, सबको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 6 कितना लिख दो -5। ठीक है, और ये 27 54 माइनस के 27 माने प्लस के 27 हो जाएंगे इधर आगे, और इधर हो गया 2। तो ठीक है क्या? नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लो, 3a माइनस। तो सही चल रहा है। x की जगह 1 रखा उस फंक्शन में, तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b। फिर x की जगह 3 रखा, 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस b। b और b दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गए, 1 माइनस 6 माने -5 प्लस का a, इधर 27 और 9 छक्की 54 प्लस का 3a, और इधर 1 माइनस 6 माने -5 और इधर माइनस का 27 इधर आके प्लस का 27 हो गया, a को उधर जाके माइनस कर दिया, तो यहाँ से एक 3a माइनस 2, a माने 2a माइनस प्लस के 22, तो a की वैल्यू आ गई 11, a आ गया। अभी b और निकालना है, देखेंगे इफ Rolle's theorem is applicable, तो एप्लीकेबल होगी तो क्या होता है? एफ डैश सी इक्वल टू कितना? 0। एफ डैश सी का मतलब जो हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का a, b का तो 0 हो गया, और x की जगह c रखना है। c किसको बोलते हैं? इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को। ठीक है, सी इसको बोलते हैं। तो इसमें c की वैल्यू रख दो, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस a इक्वल टू 0। a की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं 11। ठीक है, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस के 11 इक्वल टू 0। फैक्टर्स अपन कर नहीं सकते इसके फैक्टर्स। अच्छा जी बताओ, मैंने वैसे नियम बता दिया है, समीकरण को इक्वेशन को देखते ही पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, इसके रैशनल वैल्यू वाले फैक्टर्स नहीं होंगे। कैसे पता चलता है? अरे इसका डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोच लो तुरंत। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? b स्क्वायर माने 144 माइनस के 4ac है ना, तो 144 चाती 12 12 और 11 का गुणा कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 13 132।
और 144 में से 132 जाएंगे, 4 में से 2 गए 2, 4 12। अब सुनो, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर 16 आता, 9 आता, 25 आता, 49 आता, है ना, 81 आता, 100 आता, तो इसके रैशनल फैक्टर्स हो सकते थे, 2 लीनियर फैक्टर्स हो सकते थे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आए, चाहे नॉट रियल, इमेजिन माइनस किया जाएगी तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। और अगर स्क्वायर रूट में मतलब इसके जैसे 12 आ गया, 12 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, इसलिए इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा बाई फॉर्मूला C इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखो, b कितना है -12, तो +12 हो जाएगा। बी स्क्वायर, b कितना है 144 है ना, या डायरेक्ट 12 लिख दो इसको पूरा सॉल्व करके, हैं √12 और अपॉन 2a मीन्स 3, ठीक है। हाँ देखो 12/6 प्लस और ये लिख दो कितना √12/6 लिख दो, ऐसे लिख दो, नहीं 36 लिखना पड़ेगा, 36 लिखना पड़ेगा ना। तो ये तो आ गया कितना 2 है ना, और 12 कम 12 और 12 दिया 36, 1/√3 सी की वैल्यू जे आ गई। अब सुनो, हमारे जो आंसर थे वो ए की वैल्यू आई थी 11, सी की वैल्यू तो इन्होंने भी दे दी थी। अच्छा एक चीज और, एक कंसेप्ट और, यहाँ पे मैंने चुपचाप माइनस हटा दिया और तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन माइनस हटाया क्यों? माइनस इसलिए हटाया क्योंकि जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आनी है, इस इंटरवल में आनी है ना। तो पॉजिटिव तो हालांकि माइनस लेके भी होगा, 12 से सब कम होगा 12 का स्क्वायर रूट, लेकिन अपन को जो सी की वैल्यू निकालनी थी वो ये वाली बतानी थी, c इक्वल टू 2 + 1/√3। उन्होंने दे दिया ना कि c की वैल्यू तो 2 + 1/√3 है, इसलिए केवल पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया। c की वैल्यू ये दी है ना उन्होंने, आंसर तो यही इंडिकेट करना था बस। और सुनो सवाल इधर देखो, कंडीशंस पूरी हो गई, सवाल पूरा हो गया, अरे अब ध्यान से सुन लो, लेकिन b की वैल्यू फिर भी नहीं आई। इसका मतलब जो हो गया कि b की वैल्यू पे कंडीशंस डिपेंड नहीं है, मतलब b की वैल्यू कुछ भी हो तो भी रोलिंस थ्योरम एप्लीकेबल है ना। तो यहाँ लिखेंगे b इज कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ओके। तो ये आंसर हो गया। हालांकि एमपी बोर्ड में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो कंटिन्यूअस नहीं हो, जो डिफरेंशिएबल नहीं हो, फिर भी तुम्हें जानकारी तो होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। तो वो सुनो, नंबर 1, जैसे अगर कोई मॉडुलस फंक्शन दिया है x - कंटिन्यूअस होगा लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कितने पर नहीं होगा डिफरेंशिएबल, x = a पर, ठीक है। तो जैसे कल एक सवाल था f(x) = उन्होंने दे दिया mod x और इंटरवल दे दिया -1 और 1, तो अपन को पता है कि ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो अपन लिख देंगे कि रोलिंस थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल जैसे ही तुमने कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूअस लिख दो, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो बताना पड़ेगा डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा। भाई आदमी जी तो किसी को तुम जवाब वजह उल्टा बता दो कि ऐसा नहीं है, तो भाई तू बता दे क्या है कैसे, तो उन्होंने बता दिया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बताना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, ठीक है। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता कभी भी इंटीजर्स वैल्यू पे, नॉट डिफरेंशिएबल।
और मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी भी इंटीजर्स वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ठीक है, चलो तीसरा, कंटिन्यूअस होता है क्या? नहीं होगा कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग देगी, राइट हैंड लिमिट अलग देगी भाई, कोई भी इंटीजर्स ले लो वैल्यू। चलो तीसरा, एक मिनट ध्यान से समझना, जैसे अंडर रूट एक्स माइनस वन, ए इधर देखो, अंडर रूट एक्स माइनस वन है, ये अपन को पता है कि x की वैल्यू 1 से लेस रखेंगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 से इसकी पोजीशन चेंज होगी फंक्शन की, मतलब इधर अलग आंसर देगा, इधर अलग आंसर देगा। x इक्वल टू 1 से अधिक पर, 1 से ग्रेटर पर ये काय हो जाएगा रियल वैल्यू पे, और 1 से लेस पे काय में आ जाएगा इमेजिनरी पे। इसका मतलब 1 पर क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 1 पर मतलब सीधी सी बात है। कई लोग जो सोच रहे होंगे सर डिफरेंशिएबल, हमने तो डिफरेंशिएट कर दिया था डायरेक्ट, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स 1/√x करके, क्यों वहां तो सर दरअसल क्या है, जितने भी तुम्हारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, कंटिन्यूअस हैं, केवल काय में है, डोमेन में। और इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वो तो रिस्ट्रिक्शन तुम लोगों को दिए नहीं जाते, डायरेक्ट लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट, ऐसे लिख देते हैं डिफरेंशिएट। लेकिन ये नोट कर लो कि कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट वाला डिफरेंशिएबल या कोई भी फंक्शन हो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस केवल डोमेन में ही होता है, क्या में होता है, डोमेन। ठीक है, कोई सा भी फ्रैक्शन भी हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसके इसके डोमेन में क्या नहीं आएगा 1। तभी तुम लोग देखते हैं कई सवालों में लिखा, कई सवालों में तो लिख देते हैं साइड से कि एक्स नॉट इक्वल टू 1 है ना। तो सीधा अर्थ है, तुम्हें सादा फंक्शन दे देते हैं। अभी इतनी हायर लेवल की पढ़ाई नहीं है, तो छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे, बोर्ड लेवल पे वो नहीं लिखते कंडीशन रेस्ट्रिक्शन। अदरवाइज कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस केवल डोमेन में ही होता है। ठीक है, तो सुनो इधर देखो, पहला सवाल आ जाए मीन वैल्यू थ्योरम का या रॉलिस थ्योरम का, दूसरा सवाल आ जाए, तीसरा सवाल आ जाए, कंपटीशन लेवल पे आता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी अलर्ट हो जाओ कि इन वैल्यूज पर ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी कंटिन्यूअस है, हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएबल है। तो जो नहीं होता उसको शो करना है, होता है तो उसको तो लिख देते हैं कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है जी। ऐसे कैसे लिखते हैं, सवाल देखो, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब 1 से ग्रेटर और 3 से लेस या इक्वल। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 और 3। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 3 के बीच। तीसरी कंडीशन, एफ ए की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, एक्स की जगह इसमें 1 रखो, एफ ए की वैल्यू एक्स की जगह 1 रख देंगे तो ये कितना आंसर देगा, यहाँ रखो 1 - 2 -1 देगा, है ना। एंड एफ बी एक्स इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ रखेंगे एक्स की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 × 3, ये 3 देगा, है ना। 3 × 2 = 6, 9 - 6 3 देगा। अब सुनो, पहले आप ध्यान सुन लो, चाहे रॉलिस थ्योरम का सवाल हो, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल हो, ये 3 कंडीशन तुम्हें लिखनी है।
चाहे रॉलेस का हो, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल हो, 3 कंडीशन लिखनी है। अब यहाँ पर लिखना है तुम्हें, यहाँ लिखेंगे नाउ एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। रॉलेस थ्योरम में एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल आएगी और मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल होगा तो अभी वेरीफाई और करना है तुमको। देखो देन एफ डैश सी का फॉर्मूला कल क्या बताया था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी माने इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x माइनस 2 है ना, और x इक्वल टू सी। एफ बी की वैल्यू बोलो 3, एफ ए की वैल्यू कितनी है -1, तो ये +1 हो जाएगा, b -1 माने 3 -1। तो ये दे रहा है कितना 2c माइनस 2 इक्वल टू कितना 2 है ना, c कितना 2 आएगा। अब क्यों जो 2 वाली वैल्यू है वो इस इंटरवल में आ गई, तो यहाँ लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3, लिखेंगे देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। बस ये है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हर सवाल का सॉल्यूशन तुम्हें तो ऐसे ही करना है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना। हर तुम्हें जो भी सवाल आएगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, फिर एफ एफ भी देख लो, बराबर आ जाए तो रॉलेस थ्योरम लगेगी, और बराबर नहीं आया तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, और बराबर आ गया तो ये फॉर्मूला लग जाए, बराबर नहीं आया तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का ये फॉर्मूला लगेगा हर सवाल में। और सी की वैल्यू जो भी लिख रहेगी वो काय में आ जाना चाहिए, इंटरवल क्या 1 और 2। अब देखो इधर इस सवाल में खामी पैदा कर सकते थे वो, अगर वो इंटरवल दे देते -2 से 2, तो -2 से 2 में ना ये डिफरेंशिएबल होता ना कंटिन्यूअस होता, क्योंकि अपन को पता है कि log x का डोमेन क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए तभी हम लिख पाएंगे कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। हाँ अब सुनो, चेंज कहाँ पे करना है वो देख लो। फंक्शन बदल गया, इंटरवल बदल गया, यहाँ फंक्शन बदल दो, नाम लिखना हो तो लिख दो लॉगरिथमिक फंक्शन, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स लिखो, लॉग एक्स लिखो, कंटिन्यूअस लिखो, क्लोज इंटरवल लिखो, फिर लिखो कहां से लेके 1 से लेके 2 तक, फिर लिखो सेकंड कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 1 से लेके कहां तक 2 तक, या 1 से 2, ठीक है। फिर एफ ए और एफ बी की वैल्यू बताओ, x इक्वल टू 1 पर कितना देगा ये log 1 0, ठीक है, और x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या देगा log 2 है। एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, फिर लिखोगे मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, क्यों, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद एफ डैश सी का मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, log x का कितना और x की जगह क्या रख दो c। इधर एफ बी की वैल्यू बताओ, और ये तो 0 है, और ये कितना 2 - 1, तो 1/c इक्वल टू log 2, क्यों है, c कितना हो गया 1/log 2। अब सुनो, अब तो एक प्रॉब्लम है, कईयों बच्चों को log 2 की वैल्यू याद नहीं है। अब कैसे पता लगाओगी कि c की वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही है। कभी कभार ऐसा फंक्शन फंस जाए, वैल्यू नहीं पता हो, जैसे इसकी वैल्यू तो पता है 0.69 होती है, नहीं पता हो तो तुम तो आंसर यही छोड़े आओगे, लिख दोगे c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, नहीं पता हो तो, और पता है तो 1/0.69 वो 10 बेस की होती है, वो 10 बेस में होती है, ई बेस में 0.69 होती है, ठीक है। और c इक्वल टू, चलो तुम तो ऐसा करो, वो तो मैंने बता दी कितनी होती है,
एक में 0.69 का डिवाइड दो कितना आएगा? क्या 100/69? तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 9 माने तुम्हारे 70 गए, 31 बचे, 31 के आगे 310 लगाए, 310 माने 6 चौक 24, 4 आ जाएगा लगभग, है ना? 1.4 के करीब आ जाएगा। तो सुनो x बस लिख देंगे c बिलोंग टू 1 और लिख देंगे वैल्यू बस। अरे वैल्यू निकालता हो तो ठीक है, नहीं तो लिखाना बिलोंग्स टू दिस बस। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 -5 -8 -7 and f g x 27 माइनस के 27 माइनस के 27 सही। अब क्या लिखेंगे? क्यों यहाँ तक पहुंच गए? हाँ, अब इसके बाद यहाँ तक उतार लिया, यहाँ तक तो कर लिया होगा ना सबने? रब करें? रब करें। लास्ट वाला सवाल और करना है, वो थोड़ा सा लगेगा। आप तो रट गई हो। हाँ देखो, अब इसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ तो क्यों x f डैश c माने इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 3x² माइनस के 10x माइनस x की जगह क्या रखना है? c। फिर f b की वैल्यू क्या थी? f b नो -27 और f a की वैल्यू -7 माने प्लस क्या आएगा? b माइनस a माने 3 - 1, ठीक है? तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 20/2 है ना? माइनस के 10 3c² माइनस 10c माइनस 3 और 10 को इधर ले आओ तो +7 कर दो डायरेक्ट, है ना? इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या? क्या हो रहे हैं? 7 की 21 और 7 की 21 ही हो रहे हैं, -7 और -3। तो 3c² माइनस के 7c माइनस के 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। c कॉमन कर लो तो 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन कर लो 3c माइनस 7। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7/3। सुनो c इक्वल टू 1 7/3 कितनी है?
तो दोनों की दोनों आ रही है, दोनों आ रही हैं। दोनों भी आ सकती हैं। एक कम से कम एक तो आनी चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तो लिखो सी, मतलब कुल मिला के अपन कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू 1 3 एंड 7/3 बिलोंग्स टू 1 3 ओपन इंटरवल। कम से कम एक तो आनी चाहिए इस इंटरवल में, एक भी आ जाए तो अपन कह देंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। एक दो तैयार हो वेरीफाइड, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल और देख लो, मुझे 9i fx is continuous in closed interval -1। नंबर 2, polynomial function is everywhere differentiable। यस, सादा में लिख दो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। चलो, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। तीसरा, f a की वैल्यू x इक्वल टू -1 पर, तो 1 + 3 - 2, 3 1 4 2 आ गया। f b x इक्वल टू 2, 2 3 4 4 3 3 2 6 और -2, तो 6 2 8 -4। अब लिखेंगे 6 f a नॉट इक्वल टू f, therefore मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। Now f dash c f b minus f a upon b minus a। f dash c माने डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, x स्क्वायर का 2x माने 2c डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ और ये 3। f b की वैल्यू कितनी, -4 -2, b माइनस a माने 2 + 1 हाँ, तो ये 2c - 3 इक्वल टू कितना, -2 रह जाएगा। 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5/2, 5/2 माने 2.5 कितना, अरे प्लस का 3 हो जाएगा। हाँ, तो c इक्वल टू कितना, 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू कितना, -1 और 2 लिख दो। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। मुझे